Hello students. Now, before starting the video lecture, there are some instructions to be followed while watching the video lectures. First, students are supposed to see the videos 2 to 3 times with the help of their textbooks or any reference material. Second, student need to copy down the important points in paper. Third, a student should use earphones or headphones if available for sound clarity. Fourth, student should note down all the queries which will be solved during the class sessions. स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में कुल मिला के 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। वो 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ अब हम चलते हैं हमारे तीसरे कंसेप्ट पे। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट आ रहा है स्पीड। तो क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड, स्टेट इट्स यूनिट एंड इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड। नाउ जब भी हम लोग डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डेफिनेशन होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला बना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का सिंबल होता है v, डिस्टेंस का स्मॉल s। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बना v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब स्पीड का छोटा यूनिट यानी CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि s का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो हमारा क्योंकि फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी, तो s का सेंटीमीटर और अपॉन t का सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। और MKS यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को मेजर करने के लिए या उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए अलॉन्ग विद द यूनिट। स्पीड को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैन बी ओके आइदर ज़ीरो और पॉजिटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि मेरी गाड़ी -40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है? तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड कैन आइदर बी ज़ीरो और पॉजिटिव। ओके, अब हम देखते हैं स्पीड के डिफरेंट टाइप्स। नाउ स्पीड जो है वो 2 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स। नाउ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, however small these intervals may be, it is said to be in uniform speed। मतलब अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम पे, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर 5 मिनट, 5 किलोमीटर 5 मिनट, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर। ओके, तो हम ऐसे स्पीड को क्या कहेंगे?
uniform speed. Okay, then non-uniform speed. When an object covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform speed. तो सेम एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 किलोमीटर्स 5 मिनट्स, 7 किलोमीटर्स 5 मिनट, 10 किलोमीटर्स 5 मिनट. तो यहाँ आप देख रहे हैं बार बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे स्पीड को जहाँ देखिए वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग रहती है, अनइक्वल रहती है. तो जब भी आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ let us start with one more term that is called average speed. So define average speed with suitable example. Now, what is average speed? Now, whenever the total distance traveled by the body is divided by the total time taken to cover that distance, मतलब जब भी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कंसेप्ट को हम कहेंगे एवरेज स्पीड. स्पीड का डेफिनेशन क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जब भी हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइड करेंगे तो ऐसे कंसेप्ट को हम स्पीड नहीं एवरेज स्पीड कहेंगे. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 6 seconds, मतलब यहाँ पहले 4 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 16 मीटर चल रहा है और दूसरे 6 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 16 मीटर चल रहा है. तो डिस्टेंस इज सेम बट टाइम इज डिफरेंट. चलिए अपन इस कंसेप्ट का एवरेज स्पीड निकालते हैं. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? पहले वाला 16 मीटर, दूसरा वाला भी 16 मीटर. तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस. एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? पहला टाइम था 4 सेकेंड और दूसरा टाइम था 6 सेकेंड. तो 4 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड. सो नाउ एवरेज स्पीड बिकम्स 32 meter upon 10 second. So final answer, the average speed is 3.2 meter per second. So this was the third concept, speed. It's two types, uniform speed and non-uniform speed, and a concept called average speed. Now, let us start with the fourth concept, that is velocity. Now the question comes, define velocity, state its unit, and is it a scalar or a vector quantity? So velocity is the displacement divided by time. जब भी स्पीड क्या था? distance upon time. Now velocity is displacement upon time. So definition becomes, it is the displacement produced per unit time. तो फॉर्मूला बना, velocity is equal to displacement upon time. Now यहाँ पर हमने velocity का सिंबल v के ऊपर एरो लगाया है. स्पीड का सिंबल ओनली v था, वेलोसिटी का सिंबल v के ऊपर हमने एरो लगाया है. क्यों लगाया है अभी हम समझ जाएंगे. एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में भी हम लोग ने सिंबल पे s के ऊपर एरो लगाया है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t. वेलोसिटी का CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसका MKS यूनिट होगा
मीटर पर सेकेंड, तो सेम यूनिट स्पीड का भी था। नाउ स्पीड वाज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमने एरो लगाया था ना v के ऊपर और s के ऊपर, दैट डिनोट्स द सिंबल फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पर वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। मतलब बॉडी की स्पीड क्या थी और वो कौन से डायरेक्शन में था। तो जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। ओके, सो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, जबकि स्पीड क्या था, ओनली ज़ीरो एंड पॉजिटिव। पर यहाँ पर वेलोसिटी देखिए ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, whenever a body covers equal distance in equal interval of time, however small the time interval may be, in a given direction। मैंने अभी कहा जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो हम इसे कहते हैं वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ लिखा है बहुत क्लियरली, however small these time interval may be in a given direction is said to be uniform velocity। जब भी यूनिफॉर्म स्पीड में in a given direction नहीं लिखा था, ओके, पर यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन भी लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट जोड़ा है इन अ गिवन डायरेक्शन। तो जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन, ऐसे वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर जब भी बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या डायरेक्शन के साथ साथ उसका वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो ऐसे इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Okay, so when a body travels unequal distances in a given direction in equal interval of time, or its direction changes or both changes, ठीक है, both मतलब the value and the direction as well, तब ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल था, लाइट ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि बस जब टर्न लेती है थ्रू जंक्शन, इट हैज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि बस जब टर्न लेगी तो हो सकता है उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो, और ऑब्वियस सी बात है टर्निंग ले रही है तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसलिए जब भी बस टर्न लेती है इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स एवरेज वेलोसिटी। सो डिफाइन एवरेज वेलोसिटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या है? जब भी हम लोग ने एवरेज स्पीड डिफाइन किया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो डेफिनेशन बन जाता है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये था एवरेज वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, हम इस कंसेप्ट का आगे चलकर यूज करेंगे। तो कंसेप्ट है, नाउ जब भी बॉडी चेंजेस
ठीक है, जब भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब क्या, जब भी बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में चेंज होती है, तब एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहली वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कुछ देर बाद या दूसरी वेलोसिटी हम जिसको कह सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हमने लिया है u एंड फाइनल वेलोसिटी का सिंबल लिया है v। सो एवरेज वेलोसिटी का अब हमारा फॉर्मूला बना है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। सो आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब एट सेम टाइम इंटरवल, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब v एवरेज होगा u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। इस कंसेप्ट को हम आगे चलकर एक डेरिवेशन में यूज करेंगे। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ कंसेप्ट, वेलोसिटी। So now let us start the numericals based on distance, displacement, speed and velocity। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। मतलब जो एथलीट है वो पूरे 40 सेकंड में उस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कवर कर रहा है। What will be the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दिया हुआ था 200 मीटर। तो हमने डेटा साइड में आप देख रहे होंगे रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आया 100 मीटर। जो एथलीट है वो पूरा एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, 40 सेकंड में कवर कर रहा था। तो हमने लिखा है कैपिटल T इज इक्वल टू 40 सेकेंड। कैपिटल T इसीलिए whenever a body make a round, complete one round, तो हम उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, ओके, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल T। हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा गया है एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। तो हम देख सकते हैं हमने स्मॉल t लिखा है 2 minutes 20 seconds, ओके। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। तो फाइनली हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा 140 seconds। तो let us start with the solution part of it। Now we know that at the end of 2 minutes 20 seconds, मतलब 140 seconds बाद an athlete will complete 3.5 rounds। आप A से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम देख सकते हैं। अगर हम A से स्टार्ट करें तो A से वापस A में आने के लिए एथलीट को 40 सेकेंड्स लगेंगे, और हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है 140 सेकेंड्स के लिए। तो हम देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम देखिए आप। A से स्टार्ट किया, एक बार गोल घूम के वापस A में आया, तो पहले 40 सेकेंड खर्च हो गया। वापस और एक राउंड A से A तक हुआ,
तो 80 सेकेंड्स हो गया, 40 + 40 80 सेकेंड्स। वन मोर राउंड। ओके, तो अब ये कितना हो गया है हमारा 40 + 40 + 40 दैट मेक्स 120। ठीक है, तो अब तक हमारे ए से लेकर ए तक के 3 राउंड्स हो चुके हैं और 120 सेकेंड्स हो चुका है, जबकि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है फॉर 140 सेकेंड्स। तो अभी भी हमारे पास 20 सेकेंड बाकी है, तो हम वापस ए से स्टार्ट करेंगे, पर जैसे ही हम बी तक पहुंचे हमारा 20 सेकेंड्स खत्म हो गया। ओके, तो हमारे एथलीट ने 3 बार ए से लेकर ए तक गोल घुमा है और फिर हाफ सरकमफ्रेंस कवर किया है ए से लेकर बी तक। तो हमने वही चीज मेंशन की है, एन एथलीट विल कवर या कंप्लीट 3.5 राउंड्स। ओके, therefore an athlete will be at point B। तो चलिए हम निकालते हैं इसका डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं वहां लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स विल बी S = 3.5, क्योंकि एथलीट ने 3.5 राउंड कवर किया है, तो हमने 3.5 इंटू सर्कमफ्रेंस किया है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। ओके, तो एथलीट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो S हो गया 3.5 इंटू 2 पाई r, तो S हो गया 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100, दैट मेक्स S = 2200 मीटर। नाउ हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड। हम देख सकते हैं आपके एथलीट ने ए से स्टार्ट किया था और बी पे खत्म हुआ है, तो दैट मेक्स अ डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर। तो हमारा डायमीटर था 200, therefore S will be 200 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Now let us proceed to question number 2. So question number 2 says that Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 3-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another in 50 seconds. What are the Joseph's average speeds and velocities in jogging, first from A to B and second from A to C? So this was the question. So let us try to understand from the solution. Okay. Now आप डेटा साइड में देख सकते हैं, सबसे पहले केस में जोसेफ जो है वो ए से बी जा रहा है। हम साथ ही साथ बाजू में डायग्राम भी देख सकते हैं। जोसेफ ने जॉगिंग ए से स्टार्ट किया और सबसे पहले उसे जाना है बी तक, तो ए से बी की दूरी है 300 मीटर। ओके, तो यहां से ए से बी तक जाने के लिए जोसेफ को लग रहे हैं 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो हमने T1 = 2 मिनट्स 30 सेकेंड ले लिया और अब हम इसे फाइनली कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो हमारा T1 आता है 150 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में ये दिया था कि जोसेफ जो है वो ए से सी जॉगिंग कर रहा है इन अनदर 50 सेकेंड्स। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं पहले जोसेफ ए से बी जाएगा, मतलब टोटल ही विल कवर 300 मीटर डिस्टेंस, और वापस बी से फिर देखिए सी पे आएगा, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बैक
और समय एक्स्ट्रा लग रहा है 50 सेकेंड। ओके, हमें निकालना है जोसेफ का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो केसेस में, जब जोसेफ ए से बी जाए और ए से सी जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसका सलूशन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केस जो है फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी देखिए कितना कवर हो रहा है, 300 मीटर, और हमें टोटल टाइम लग रहा है 150 सेकेंड। हमें T1 दिया था 150 सेकेंड्स। तो देखिए हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, टोटल डिस्टेंस 300 एंड टोटल टाइम 150। तो फाइनली हमारा एवरेज स्पीड आया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम देख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 होगा और टोटल टाइम 150 सेकेंड्स होगा। तो हमने वैल्यूज पुट किए। नाउ एवरेज वेलोसिटी आया है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये था जब जोसेफ ने ए से बी ट्रैवल किया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। जोसेफ नाउ इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी। ओके, तो सबसे पहले वो ए से जाएगा और बी से सी आएगा। ओके, सॉल्यूशन में देख सकते हैं फ्रॉम ए टू सी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस बार होगा ए से बी 300, बी से सी 100। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100, दैट मेक्स 400। टोटल टाइम ए से बी जाने के लिए 150 सेकेंड्स and extra time from B to C is 50 seconds. So 150 plus 50, that makes 200. So 400 divided by 200. So हमारा average speed आ गया 2 meter per second. Now let us calculate average velocity. Average velocity का फॉर्मूला है total displacement अपॉन टोटल टाइम। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, पहले जोसेफ ए से बी गया, ओके 300 मीटर, पर वो वापस चल के आया बी से सी 100 मीटर बैक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 300 माइनस 100, माइनस इसीलिए क्योंकि वो वापस लौट के आया है। तो 300 माइनस 100, दैट मेक्स 200। और टोटल टाइम, पहला ए से बी का टाइम था 150 सेकेंड्स, और बाद में जब वो वापस आ रहा है तो टाइम तो ऐड ही होगा। तो बी से सी का टाइम है 50 सेकेंड्स। सो 150 प्लस 50, दैट मेक्स 200। सो हमारा एवरेज वेलोसिटी आया 200 अपॉन 200। फाइनली आंसर आता है 1 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। If a cheetah spot his prey at a distance of 150 meter, what is the minimum time it will take to catch its prey if the average velocity attained by it is 90 km per hour? तो चलिए हम इसका सलूशन देखते हैं। डेटा साइड में हम देख रहे हैं
जो चीता का जो प्रे था दैट वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट ले लिया क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है 150 मीटर। एवरेज वेलोसिटी हमें दिया था 90 किलोमीटर पर आवर, तो हमने देखिए उसे कन्वर्ट किया है। तो हम देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 90 इंटू 1000। किलोमीटर को जब हम मीटर में लाएंगे तो 1000 होगा, और जब आर को हम सेकेंड्स में लाएंगे तो दैट विल बिकम्स डिनोमिनेटर में 60 इंटू 60। तो तब जाके हमारा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसके लिए देखिए हम एक शॉर्टकट भी देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते होंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ओके, तो मैंने वहां वर्कआउट भी दिया हुआ है। किलोमीटर के लिए किलो का 1000 होगा, आर को सेकेंड में लाने के लिए 60 इंटू 60। ओके, तो फाइनली जब हमने उसे कट कर दिया वगैरह वगैरह, तो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो शॉर्टकट के लिए हम ये याद रख सकते हैं, जब भी आपका किलोमीटर पर आवर से उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बैक टू द प्रॉब्लम। तो अभी हमारा एवरेज वेलोसिटी आया 900/36 और फाइनली एवरेज वेलोसिटी आया 25 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना था कितनी देर यानी कितने टाइम में चीता अपने प्रे को पकड़ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस एरो अपॉन टी। क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हमने टाइम को देखिए लेफ्ट में ले गए नेक्स्ट स्टेप में, और एवरेज वेलोसिटी को राइट में ला लिए डिनोमिनेटर में। देन हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस एरो इज 150 मीटर एंड एवरेज वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली हमारा टाइम आ रहा है 6 सेकेंड्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B with a velocity of 60 km per hour and then returns to the starting point with a velocity of 40 km per hour. Find the average speed and the average velocity. तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। सलूशन में आप डेटा साइड में देख रहे हैं, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो हमने ए और बी बनाया है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था ए से बी जाते वक्त इस बॉडी की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, पर ये जब बॉडी बी से ए आ रही थी तो बॉडी की स्पीड हो गई थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रहे हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी x किलोमीटर। जैसे मैंने अभी कहा हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया था, तो हमने सबसे पहले ए से बी की दूरी को
अज्यूम किया है। ओके, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी x किलोमीटर। नाउ हमें निकालना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगा s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। जैसे हमें इस क्वेश्चन में देखिए टाइम भी नहीं दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा है बट v इज इक्वल टू s बाई टी। तो t हो जाएगा s अपॉन v, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो t हो गया s अपॉन v। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, तो जहां जहां फॉर्मूले में हमें t दिखेगा, हम हर t के जगह s अपॉन v लिख देंगे। जैसे देखिए इसके प्रीवियस स्टेप पे हमें t1 प्लस t2 दिखा, अब t है ही नहीं, तो हम कहां से t की वैल्यू पुट करेंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये t को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे s अपॉन v पे। तो नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं आप, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस मींस s1 प्लस s2 एंड टोटल टाइम था t1 प्लस t2। तो मैंने अब भी कहा हम t के जगह s अपॉन v लिखेंगे। तो देखिए t1 की जगह लिखा है s1 अपॉन v1 और t2 के जगह लिखा है s2 अपॉन v2। तो यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमें इसकी सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो s1 यानी a से b जाने का डिस्टेंस था x, s2 b से a आने का डिस्टेंस वो भी x था, तो s1 प्लस s2 मतलब x प्लस x। फिर हमने वैल्यूज पुट करना शुरू कर दिया, s1 की जगह x, v1 की जगह 60, s2 की जगह x और v2 की जगह 40। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। न्यूमरेटर में देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया है 120 और उसे सॉल्व किया है। फिर हम देख सकते हैं 2x प्लस 3x अपॉन 120 आया है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर का जो 120 है वो अब आ जाएगा न्यूमरेटर में। इट्स सिंपल मैथ्स। तो अब हो जाएगा 2x इंटू 120 अपॉन 5x। तो x और x कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 24 जा 120। तो अब देखिए हमारा फाइनल आंसर एवरेज स्पीड का आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वापस अपने डायग्राम को देखिए, हमने शुरुआत की थी ए से हम गए बी पर और बी से वापस गए ए पर, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी वही और एंड पॉइंट भी वही। इसलिए हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो आप देख सकते हैं अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ गया तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए 0 आ गया और हमने वहां पर रीजन भी लिख के दिया है, सिंस द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देयरफॉर द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ऑन अ 200 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 100 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour. How fast must the train travels the next 100 kilometer so as to cover the average of 50 kilometer per hour for the entire journey? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। नाउ अब हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं।
हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज स्पीड दिया था 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम डायग्राम देख सकते हैं। 200 किलोमीटर का एक हमें ट्रैक था। सो हमें क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट 100 किलोमीटर आपके ट्रेन की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए हमें उसकी स्पीड नहीं दी हुई थी और हमें ऑलरेडी इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो हमें रिमेनिंग 100 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ओके, तो हमने देखिए डायग्राम में उसे x लिया है। तो एक बार डायग्राम की हम लेबलिंग देख लेते हैं। फर्स्ट 100 किलोमीटर विल बिकम S1, सेकेंड 100 किलोमीटर विल बिकम S2। पहले 100 किलोमीटर की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर को हमने ले लिया है V1 और नेक्स्ट 100 किलोमीटर की स्पीड को हमने लिया है x, मतलब V2 विल बिकम x। तो हमें x निकालना है, मतलब V2 निकालना है। तो क्वेश्चन के अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम देख सकते हैं एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। पर वंस अगेन हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें कहीं पे भी टाइम नहीं दिया हुआ है। तो अब हमने देखिए ब्रैकेट में क्या किया है, बट V is equal to S upon T, therefore T is equal to S upon V। तो जहां जहां अब हमें T दिखेगा वहां वहां हम लोग S upon V लिखेंगे। तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप में एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 के जगह लिखा गया है S1 अपॉन V1 और T2 के जगह लिखा गया है S2 अपॉन V2। तो अब हमें इन सब की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करना है। तो V एवरेज हमें दिया था 50, S1 100, S2 100, S1 100, V1 50 प्लस S2 100 दिया है और V2 हमें पता नहीं था, इसलिए हमने V2 को x लिया है। सो यहाँ पर सिंपल मैथ से, क्योंकि हमारे लिए अननोन जो है x वो राइट हैंड साइड में था, तो हमने देखिए नेक्स्ट स्टेप में उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले गए। ओके, तो 100 अपॉन 50 दैट बिकम्स 2 प्लस 100 बाय x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 100 प्लस 100 दैट बिकम्स 200 और 50 जो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया था वो नीचे डिनोमिनेटर में है। तो अब बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन। 100 अपॉन x इक्वल टू, अब जो लेफ्ट हैंड साइड का 2 है वो राइट हैंड साइड जाके -2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2। तो नेक्स्ट 100 अपॉन x दैट बिकम्स इक्वल टू 2, 2x is equal to 100, then x is equal to 100 upon 2, तो x की वैल्यू आई 50। मतलब इन द रिमेनिंग 100 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड V2 जो थी दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।